तो ये हॉरर स्टोरी एक रियल हॉरर स्टोरी है। होता क्या है कि एक बंदा जिसका नाम रिंकू था। अब रिंकू बहुत आलसी था, बचपन से ही रिंकू बहुत आलसी था। अब रिंकू के आलसी होने के कारण ये उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई उसकी ज़िंदगी में। ऐसी घटना घटी उसके साथ कि आप सुनोगे तो आप भी डर जाओगे कि हाँ, ये क्या हुआ रिंकू के साथ। होता क्या है कि जब रिंकू बड़ा हो जाता है तो रिंकू की शादी हो जाती है। अब रिंकू आलसी होने के कारण कहीं कमाने के लिए जाता नहीं है और बिना कमाए काम चलता नहीं है। अब रिंकू की पत्नी रिंकू से कहती है कि तुम घर पर ही पड़े रहते हो, दिन भर कमाने जाया करो, कहीं से 4 पैसे लाओगे, कोई आमदनी हो, खाना खर्चा नहीं चल रहा है घर का। अब ये चीज़ सुनते रिंकू कई साल गुजार देता है, लेकिन वो कहीं कमाने के लिए नहीं जाता, केवल अपने आलस के कारण। अब होता क्या है कि जब उसका पूरा परिवार, अभी तक तो पत्नी कह रही थी, अब उसका पूरा परिवार कहता है कि घर का खर्च भी नहीं चल रहा है, कोई आमदनी नहीं है, तो कमाने के लिए जा। तो बहुत परेशान होकर रिंकू कमाने के लिए किसी एक कंपनी को ज्वाइन कर लेता है, जिस कंपनी में लोहे का काम होता था। अब रिंकू कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, तो रिंकू से वो काम लिया करते थे लेबर का। रिंकू से पूरे दिन बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था वहाँ पर। अब रिंकू इस चीज़ से परेशान था। कंपनी से आकर के वो पहले एक नहर पड़ती थी उसके रास्ते में, तो पहले उस नहर के किनारे वो बैठता था, बहुत परेशान रहता था, क्योंकि उसने तो कभी कार्य कोई किया ही नहीं है और उससे इतना काम करवा रहे हैं वो। तो रिंकू के लिए बड़ी समस्या की बात थी। तो रिंकू क्या करता है कि वहीं आकर के रोज़ बैठता है, फिर आता है, बहुत परेशान सा लगता है, फिर वहीं बैठता है। अब ये इस प्रक्रिया को कुछ भी नहीं है तो 1 से 2 महीने हो गए। अब जिस किनारे पर वो नहर के पर, जिस पटरी पर जहाँ बैठता था, वहाँ कोई भूत रहता था, वहाँ भूत रहता था। तो भाई साहब, होता ये है कि एक दिन भूत उसके सामने आता है, किसी रूप में, किसी मतलब मानव के रूप में ही आता है, इंसान के रूप में। और वो रिंकू से कहता है कि क्या बात है भाई, तू बहुत परेशान सा लगता है, रोज़ आकर के यहाँ ऐसे बैठ जाता है बहुत दुखियों की तरह, क्या परेशानी है तुझे। तो पहले तो कहता है ना यार, कुछ भी ना है, कुछ भी ना है। ज़्यादा पूछने के बाद रिंकू बता देता है कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे से काम होता नहीं है, मैंने तो कभी काम किया नहीं बचपन से आज तक, लेकिन अब शादी हो गई और परिवार है अपना, तो खर्चा भी नहीं चलता है और घर के सभी लोग कहते हैं कि कमाने जा। तो मैंने कंपनी ज्वाइन की, लेकिन अब कंपनी में मेरे से इतना कार्य करवा रहे हैं ये लोग कि मैं तो बहुत परेशान रहता हूँ इस चीज़ से, पूरे दिन वहाँ काम करता हूँ, हरारत होती है शरीर में। अब इस चीज़ को देख कर के भूत के भी मतलब ऐसे आ जाता है कि हाँ यार, ये जो मतलब रिंकू है ये बहुत परेशान है, इसको भी मतलब ऐसे शर्म सी आती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भूत क्या कहता है कि ठीक है, मैं तेरी एक हेल्प कर सकता हूँ। कि जी क्या हेल्प कर सकते हो? कि अब तो मेरी सच्चाई सुन ले, मैं हूँ भूत और मैं यहाँ इतनी साल से रहूँ, ऐसे ऐसे मेरी हत्या हुई, मैं भूत बन गया हूँ, मैं भूत हूँ। वो आदमी जो रिंकू है वो डरे ना यह चीज़ सुन के। कारण है वहाँ के पीछे, क्योंकि वह थे बहुत देर से बात कर रहा है और जब तक वहाँ ने बातें कुछ कही ना, कोई हानि पहुँचाई ना, कुछ ना कोई डराया ना, तो वहाँ सोच ली कि हाँ कछ ना बिगाड़ा कोई। तो फिर भूत क्या कहे हुए रिंकू थे कि मैं भूत हूँ और तो जितने पैसा चाहिए पैसा मैं दूँगा, लेकिन एक शर्त पे। रिंकू पूछे क्या शर्त है जी? कि शर्त ये तो काइए यूँ बतावे को नहीं, तो मैं पैसा आकाते रहें, जब तो पैसा की जरूरत पड़े तो मेरे झोरे आइयो यहाँ, मैं तो पैसा दूंगा, जितने तू कहेगा के दुगने चौगुने दूंगा। रिंकू यह चीज़ तो राजी है जा भाई, रिंकू तो खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि रिंकू बिना काम करे पैसा मिल रहा है। रिंकू राजी है जा कि ठीक है। भूत कह दे फिर सोच ले एक बार, का ये ही नहीं बतावे को कि तो वह पैसा दे कौन रहो, तो कहाँ तैयार हो? कि ठीक है, का ये ना बताऊँगा।
अब क्या करे जी, रिंकू बहुत खुश। और रिंकू है भूत ने जब भी पैसा दे दिए। कितने मांगे रिंकू ने, जितने मांगे उतने दे दिए। अब रिंकू घर जाके अपनी पत्नी के हाथ में पैसा दिए। 1 दिन दिए, 2 दिन दिए, और ज़्यादा लेके आने लगो। रोज ही ना लेके आने लगो, डेली। अब जी रिंकू की पत्नी ने एक दिन बैठा के पूछी कि तुम सही सही ये बताओ, इतने पैसा ला कहाँ से रहे हो? क्योंकि तुम ड्यूटी तो बहुत देते जा रहे हो कंपनी में, लेकिन इतने पैसा तो आज तक कभी ना लाए, अब इतने पैसा कहाँ से आ रहे हैं? तो वो मतलब ऐसी करके बातें टाट दो कि हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। लेकिन इतने पैसा तो कितनी मेहनत कोई भी कर ले, खाइए ना मिले। अब भूत है वो तो कहीं से भी पैसा लाए के और वाह दे दिए। अब जी हो गया क्या, ये प्रक्रिया कुछ भी ना तो 6 महीना 7 महीना के आसपास हो गए कि रिंकू ला के पैसा दे, वो पूछें, रिंकू ला के पैसा दे, वो पूछें कहाँ थे, कि तो पैसा ही तो चाहिए, तो ये तो चाहवे कि तो पैसा लेके आ कमाने को। अब पैसा लेके आ रहा हूँ मैं, अब पैसा लेके आ रहा हूँ मैं। अब तो कोई परेशानी ना, कि ना जी परेशानी है, तुम यहाँ बता, चोरी डकैती क्या कर रहे हो ऐसो जो तुम पे इतने पैसे एक संग आ रहे हो? अब यह चीज़ है वो बताने की मतलब बहुत कोशिश करे कि मैं ना बताऊँ ना बताऊँ ना बताऊँ। लेकिन घर के अब सभी मेंबर जितने भी थे, पूरा परिवार, वो इसी बात को पूछता है कि कहाँ से लेकर आ रहे हो इतने पैसे को। रिंकू खूब मना करता है कि नहीं, हाँ मैं कमा के ला रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अब बहुत परेशान हो जाता है रिंकू इस चीज़ को लेकर। सभी पूछ रहे थे लेकिन रिंकू बता नहीं रहा था। अब एक दिन उसकी फैमिली ने रिंकू को बैठा लिया कि हाँ सही से बता, तो लेकर कहाँ से आ रहा है। तो रिंकू ना बताना भी चाह ही नहीं रहा था बताना तो, लेकिन मजबूरी में उसने वो बात बता दी कि ऐसे ऐसे मैं वहाँ से आकर के वहाँ बैठता था और मुझे ऐसे ऐसे वहाँ एक भूत मिला, उसने मुझसे ये कहा, मैंने उसको ये बात बताई, उसने मुझे पैसे देने के लिए कह दिया। अब क्या होता है, अब वो घर के लोगों को इस बात को बता देते हैं। अब वो जब अगले दिन वहाँ जाता है, वो इस बात को भी अपने परिवार को बता देता है कि उसने मुझसे मना किया था कि तू किसी को मत बताना। अब अगले दिन जब नहर पर जाता है रिंकू, तो भूत उससे क्या कहता है कि तूने ये सोचा होगा कि तू बता देकर किसी को पता नहीं चलेगा, बताया या ना, तो अपनी बात पर तो नहीं रहा, जो तूने वादा किया निभाया तो नहीं, और अब तू बचेगा नहीं, ठौर मार दूंगा साहब, ये भूत के शब्द हैं, ठौर मार दूंगा साहब, छोड़ूंगा नहीं, ठौर मार दूंगा एकदम। अब रिंकू बड़ा परेशान, रिंकू हाथे आ जा। अब रिंकू आते ही अपने परिवार या बातें बतावे कि मोतेबा ने ऐसे ऐसे कही, तुमने मुझे जबरदस्ती पूछी, अब मोजन क्या होगा। ऐसा रिंकू आते ही बीमार है जाए, और रिंकू है वो दिखन लगो भूत, वो जो मिलो। अब वो भूत बा रिंकू अपने घर में दिखन लगो, कहीं कहीं उल्टो लटको दिखाई दो, कहीं बहुत बुरी शिकल बना के दिखाई दो, कभी कभी रिंकू में ही आ जाओ वो। अब भाई साहब रिंकू बहुत बीमार। राम ताऊ जी आ जाओ, अरे तो फिर लेकर जाओ हम। अब रिंकू साहब बहुत परेशान। अब जब रिंकू बहुत ज़्यादा परेशान है गो, बहुत ज़्यादा बीमार है गो, रिंकू की स्थिति ये आ गई कि अब रिंकू पे ना तो उठो जा रहो ना चलो जा रहो, बहुत ज़्यादा रिंकू कमज़ोर है गो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है गो, रिंकू में हर तरह की बीमारी आ गई। अब रिंकू का परिवार बहुत दिन ते वहाँ कहीं भगतन के पीछे, कहीं डॉक्टरन के पीछे बहुत दिन ते लेके घूम रहे। भाई साहब वो रिंकू ठीक नहीं है रो, तो ठीक होता ही ना साहब, बहुत कुछ आया। अब हो गया कहा कि वहाँ का पूरा परिवार वहाँ नहर की पटरी पर जा रिंकू को लेके, और वहाँ के हम ऐसे ऐसे माफ़ी मांग रहे हैं, हम पे थे और यहाँ पर रिंकू पे से गलती है गई, रिंकू भी आ बात है कि मेरे पे से गलती है गई, हमें माफ़ कर दो, हमें ना तुम्हारा कोई पैसा चाहिए, और जो पैसा हमें दिया हो तुमने अब तक, जितना हम लौटा सकें उतनी पैसा तुम्हारे लौटा देंगे। वहाँ ने कह दी कि ठीक है तुम लौटाओ मत, पर लेकिन तुम भी यह बात है कहिए बताइए मत।
तुम्हारे संग चाहे अच्छा हुआ है चाहे बुरा हुआ का ये बताइए मत। तो ये कहानी थी एक रिंकू की, जिसके साथ एक भूत ने उसकी मतलब सहायता करी, लेकिन भूत ने उसके साथ कुछ गलत भी किया। तो भूत अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।